Good morning students. Today we have start Unit 7 Chapter 28 Reproductive System of Human. मानव का जनन तंत्र. जनन तंत्र किसे कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू मीन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो है जीवों में संतान उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है, उसे कहते हैं हम जनन. यानी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीवों में आपके एक ऐसा प्रोसेस जो कि संतान उत्पन्न करता है. रिप्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हाट डू मीन रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन जो है इसमें ह्यूमन के अंदर हम पढ़ेंगे. आप सभी जानते हैं ह्यूमन जो है आपके इसमें द्विरूपता मिलती है और लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लैंगिक द्विरूपता आपके जिसको हम ये यहाँ लिखा हुआ है डाइमॉर्फिज्म कहते हैं. डाइमॉर्फिज्म से हमारा मीन है मेल एंड फीमेल. ये है मेल एंड फीमेल, दोनों सेपरेट्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें और अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इस तरह की जो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाएगा? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता. यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर लैंगिक द्विरूपता होती है. आपके मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. तो मेल के अंदर जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ऑर्गन्स अलग होते हैं. और फीमेल के अंदर जो ये ऑर्गन्स होते हैं या फीमेल के अंदर जो आपके होता है वो आपका कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ऐसे दो तरह के सिस्टम्स हैं. टुडे वी हैव ये स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखिए इसके बारे में आपको मैं बता दूं 2019 इन बोर्ड क्वेश्चंस 30 आपके 2019 में लास्ट क्वेश्चन आया था मेजर 30 आपके 30 नंबर का जो क्वेश्चन था. क्वेश्चन का सीरियल नंबर बता रही हूँ मैं आपको. 30 नंबर का था, लास्ट क्वेश्चन था और मेजर क्वेश्चन था. ये मेजर क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ था और ये मेजर क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपके नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस को एक्सप्लेन कीजिए, यानी वृषण की संरचना को आपको समझाना था. ये 2 मार्क्स का था क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेन करना है. फिर है 2 फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल. 2 फंक्शंस पूछे गए थे आपके सर्टोली सेल के. तो इस तरह से आपके ये जो था ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1 मार्क्स, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस 2 मार्क्स. इसको पूरा डिस्क्राइब करना है आपको टेस्टिस को, इसका स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. फिर आपके 2 फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल. सर्टोली सेल में बी कॉल्ड सपोर्टिंग सेल. इसको हम सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं और इसका एक और अनदर नेम है नर्स सेल. अभी इसमें हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका जिक्र आएगा. मैं इसको डिस्कस करूंगी व्हाट डू मीन सर्टोली सेल. यहाँ मैंने इसका पूरा मतलब आपका फिनोमिना बता रखा है कि इसके अंदर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड हैं या कंटेनिंग है वो देखेंगे हम. तो इस तरह से 4 नंबर का मेजर क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ था 2019 में और 2020 के अंदर आपके इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया. मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस को लेकर के इस लेसन को टीच कर रही हूँ. तो अब हमें 2021 में जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन अभी हम आज टुडे वी हैव रीड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ हमने लिख रखा है इसमें टुडे वी हैव स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखिए आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके तो इसके जो है 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले तो होता है इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग.
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्राथमिक जनन अंग, और नर का प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण, टेस्टिस। ये ध्यान रखिए, नर का प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ये आपका नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं हम। क्लियर? फिर इस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के अतिरिक्त हमारे कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं नर के अंदर, मेल में, जिनको हम बोलते हैं सहायक जनन अंग। ये कहलाते हैं आपके सहायक जनन अंग। इस सहायक जनन अंग में सबसे पहला आपका जनन अंग है फर्स्ट एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं अधिवृषण। ये आपका कहलाता है अधिवृषण। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड नंबर का है आपका वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। वासा डिफरेंस। फिर आपके थर्ड नंबर का आता है यूरिथ्रा, मूत्रवाहिनी। फिर आपके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आते हैं सहायक जनन ग्रंथि। इसको हम बोलते हैं सहायक जनन ग्रंथि। तो सहायक जनन ग्रंथि जो है हम 3 टाइप्स की है इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सिमाइनल ग्लैंड्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स। क्लियर? तो ये 3 टाइप्स की हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें स्टडी करनी है उसका पूरा कंटेंट, मतलब पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है, और जो भी उसमें पार्टिसिपेट्स ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, पूरे आपके इसमें बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑर्गन इसका लेते हैं टेस्टिस। अब इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। टेस्टिस क्या है? इट इज़ ए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और विच ह्यूमन मेल। ये ध्यान रखिए। अब टेस्टिस के का डिस्क्रिप्शन सुनना हमें या इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, इट इज़ एन एडल्ट मैन, देयर आर, टेस्टिस के बारे में मैं बता रही हूँ, देयर आर ए पेयर ऑफ पिंक, यानी ये गुलाबी रंग की और अंडाणु शेप की एक संरचना होती है। टेस्टिस जो है आपके पिंक इन कलर एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर है इसका, विच आर सिचुएटेड, और ये कहाँ पाई जाती है इसका भी देखिए, विच आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। एब्डोमिनल कैविटी मीन्स उदर गुहा में, एंड द मिडिल ऑफ बोथ लेग्स, दोनों पैरों के बीच में, किसके? नर के। तो ये क्लियर हो गया आपका। और इसमें द वॉल ऑफ आपके ये स्क्रोटल सैक्स, जिसको हम बोलते हैं वृषण कोश में स्थित होती है ये। और वो कैसे होते हैं? इस फ्लेक्सिबल, लचीले, थिन, हेयरी एंड आप इसमें एक थिक यानी मोटा सबक्यूटेनियस लेयर होती है। ये सबक्यूटेनियस लेयर को हम बोलते हैं उपत्वचीय। आपके उपत्वचीय स्तर होता है इसमें टेस्टिस के अंदर, और अनस्ट्रेप्स मसल्स फाइबर होते हैं इसके अंदर, विच इज़ कॉल्ड, उसका नाम है आपके डार्टोस पेशी स्तर। क्लियर? ये आ गया समझ में? आपके ये आउटर स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं अभी। अब इसमें टेस्टिस के अंदर देखिए, और रॉड शेप, टेस्टिस में रॉड शेप बंच होता है, और वो बंच किसका होता है? आपके स्ट्राइप्स या स्ट्रेट्स मसल्स का। फाइबर्स जॉइंट सबक्यूटेनियस मसल्स होती है इसमें लेयर, जिसको हम बोलते हैं डार्टोस मसल्स ऑफ ईच हाफ ऑफ सेक्टोरियल सैक, वृषण कोश में, और ये विद एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस मसल, उपत्वचीय
मतलब मोटा मसल्स होता है, तो विच इज़ कॉल्ड प्रीमेस्टर आपके मसल्स। प्रीमेस्टर्स मसल्स को हम बोलते हैं ये वृषणकर्षी मसल्स होती है, पेशियाँ। अब इसमें टेस्टिस में ही है आपके नैरो एक सकरा इनग्यूनल कैनाल होती है, और ये इनग्यूनल कैनाल जो होती है किससे कनेक्टेड होती है, कैविटी ऑफ ईच ये सैक्रोटल सैक से, वृषण कोश से। टेस्टिस किसके अंदर होती है, वृषण कोश में होती है, तो वृषण कोश से ही आपकी एक नैरो ट्यूब जो है, कैनाल जो है, जिसका नाम है इनग्यूनल कैनाल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय वक्षण नाल, वो होती है इसमें। अब आपके आ रहा है इसका स्ट्रक्चर टेस्टिस का। टेस्टिस जो है आपके अबाउट, मैं इसका मेजरमेंट लिख दूँ, टेस्टिस का जो मेजरमेंट है वो आपके टेस्टिस का मेजरमेंट देखिए, इसमें ये 4 सेंटीमीटर तो थिक मोटी और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वेट देखिए इसका आपके 10 से 15 ग्राम वेट ये होता है इसमें। स्ट्रक्चर्स के अंदर आप ये लिखेंगे इसमें, टेस्टिस हैज़ 2 कवर, टेस्टिस के 2 कवर होते हैं। इसका जो कवर होते हैं, 2 कवर जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। टेस्टिक्यूलर कैप्सूल इज द स्ट्रक्चर ऑफ ये कवर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का जो कवर होता है ना, उसको हम बोलते हैं, नाम जो मैंने आपको बताया, टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। अब ये जो है अमंग देन, अब इसमें मैंने आपको जो 2 लेयर जो बताई हैं टेस्टिस की, जो कवर 2 बताए हैं, उसमें सबसे पहला जो कवर होता है वो आउटर कवर होता है, और ये थिन होता है, और इस कवर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ध्यान रखना, ये कवर जो है ट्यूनिका वेजिनैलिस कहलाता है। इट इज़ फ्रॉम द एब्डोमिनल कवर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। दूसरा जो होता है इनर कवर जो होता है इसका, इस कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर? आउटर कवर जो होता है इसका वो तो कहलाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, और इनर कवर जो है ये आपका होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, विच इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस। और वो किसका बना होता है? श्वेत तंतुओं का, वाइट फाइब्रस का बना होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। वाइट फाइब्रस क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। दिस लेयर हैज़ मैनी इनफोल्डिंग ऑफ प्लेसेस, और ये जो लेयर है अपने कई जगह इसका फोल्डिंग होता है, एंड मर्ज डीप। और ये जो लेयर है आपके टेस्टिस में ही, वृषण के अंदर ही मर्ज हो जाती है, डीपली मर्ज होती है, और मर्ज होने के बाद में एंड फॉर्म एक मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस, बाय विच में आपके लोब्यूल्स आर फॉर्म इन टेस्टिस। तो इस तरह से आपके टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं इन दोनों लेयर के अंदर मर्ज होने से। अब टेस्टिस में जो लोब्यूल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 टू 300 लोब्यूल्स। इसमें 250 से लेके और 300 लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स को हम पिंडक भी बोलते हैं, चैम्बर्स होते हैं इसमें, पिंडक भी बोलते हैं। इन ईच लोब्यूल्स देयर आर 2 or 3 थिन कॉइल्ड ट्यूबल्स स्ट्रक्चर, और दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं उसको। ये होता है इसमें एंडोक्राइन सेल्स। अब इसके अतिरिक्त और टेस्टिस में क्या होता है? इसमें लोब्यूल्स के अंदर एंडोक्राइन सेल्स, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होते हैं। और बिसाइड दिस एक और स्ट्रक्चर है इसमें, इंटेस्टाइल सेल्स या लीडिंग सेल्स, ये भी होती है, आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज विच सीक्रेट्स। अब इसी का ही चल रहा है आपका वृषण का। ये क्या करता है? विच सीक्रेट्स मेल हार्मोन्स। और वो कौन सा मेल हार्मोन्स होता है जो ये सीक्रेट्स करता है? उस मेल हार्मोन्स का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये मेल हार्मोन्स है आपके टेस्टोस्टेरोन। ये ध्यान रखना आप इसमें।
टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। मेल हार्मोन्स होता है और ये इसी से सीक्रेट्स होता है टेस्टिस से, इसके इनर स्ट्रक्चर से, ड्यू टू विच सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या फंक्शंस होता है, ये आपके मेल में आपके सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना। ये जो सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं मेल के, जब मैच्योर हो जाता है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस हार्मोन्स की। कौन से हार्मोन्स की? टेस्टोस्टेरोन की, मेल के अंदर। ये ध्यान रखिए, आपका रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स या सेक्सुअल हार्मोन्स कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। अब आपके नेक्स्ट है, इसमें अराउंड दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये टेस्टिस के जो लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती है, ये देयर इज ए थिन, पतली एंड मेम्ब्रेनियस होती है ये, एंड कवर मेड है कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉल्ड ट्यूनिका प्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। इनसाइड इट्स लेयर, और इसकी जो अंदर की लेयर होती है, इसमें जर्मिनल एपिथीलियम इज फाउंड। जननिक उपकला ये होती है, और ये जननिक उपकला के अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। और वो 2 टाइप्स की सेल्स कौन सी होती है? देखिए, इसमें 2 टाइप्स की जो सेल्स होती है, यहाँ नहीं लिखी हुई है अभी, आप यहाँ पर मैंने आपको, ये 2 टाइप्स की सेल्स होती है। एक तो होती है सपोर्टिंग सेल्स, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, इट हैज़ 2 टाइप्स, ये 2 काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट तो होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, दे प्रोड्यूस स्पर्म। सेकेंड होती है सपोर्टिंग सेल्स, दे सपोर्ट स्पर्म्स या नरिशिंग भी करती है, और भी फंक्शंस हैं इसके। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, शुक्राणु आपके जननीय कोशिका, ये क्या होती है? शुक्राणु जननीय कोशिका जो है, दीज फॉर्म स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन का एक प्रोसेस है, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेट करती है कौन सी सेल्स? आपके स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। अनदर सेल इज नोन एज सपोर्टिंग सेल, जिसको हम बोलते हैं आलंबन कोशिका। ये सपोर्टिंग सेल्स जो है, इसको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल। और अनदर नेम इसका जो है आपके सर्टोली सेल्स भी है। और इसके 2 फंक्शंस जो है यहाँ पूछे गए थे बोर्ड के अंदर, मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर। 2 फंक्शंस जो है आपके आस्किंग किए गए थे बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखिए इसमें सपोर्टिंग सेल्स के बारे में, दीज सेल्स आर लेस नंबर, इसकी संख्या तो कम होती है, बट लार्ज इन साइज, लार्ज साइज की होती है, और कॉलमुलर टाइप होती है, स्तंभीय, मतलब आपके लंबी सेल्स होती है कॉलमुलर टाइप की। और देयर फ्री सरफेस, इसकी जो फ्री सरफेस होती है, मतलब फ्री सरफेस जो होती है कटी फटी होती है, जिसको हम मल्टीलेटेड बोलते हैं। और इन दिस पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड्स रिमेन अटैच द सर्टोली सेल, ये आपके किससे अटैच्ड होती है? प्री मैच्योर स्पर्म से, सर्टोली सेल। अब प्री मैच्योर स्पर्म से ये अटैच्ड होती है, तो इसके फंक्शंस भी हैं। ये क्या करती है सर्टोली सेल्स? प्रोवाइडिंग सपोर्ट करना, मतलब आलम्बन देना, सहायता करना, एक तरह से सपोर्टिंग करना, किसकी? स्पर्म्स की, प्री मैच्योर की। ये नरिशिंग करती है, पोषण देती है उसको, एंड डिसइंटीग्रेटेड एंड अननेसेसरी साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो ये सपोर्टिंग सेल्स का जो है फंक्शंस है। दीज ऑल्सो सिक्रेट, अब इसका एक और फंक्शंस बता रही हूँ मैं, ये एक और कार्य करती है, एक प्रोटीन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और दीज प्रोटीन हार्मोन्स इज नोन एज इनहिबिन्स। ये इनहिबिन कहलाता है, प्रोटीन हार्मोन्स होता है, दे आर सिक्रेट फ्रॉम सपोर्टिंग सेल। और ये जो इनहिबिन हार्मोन्स है, इसका मेन फंक्शंस क्या है कि विच रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ FSH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको हम बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये आपके सपोर्टिंग सेल का पूरा फंक्शंस है। अब देखिए आप सपोर्टिंग सेल्स का, और इसमें जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जो कि आपके टेस्टिस के अंदर जो है,
बिगेन फ्रॉम सरफेस ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस की सरफेस पे जो मौजूद होती है जिसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, बिगेन लेस कॉइल्ड एंड मिडिल एरिया बिकम स्ट्रेट, इसका जो बीच का ये कॉइल्ड होती है लेकिन बीच का जो एरिया होता है वो इसका स्ट्रेट होता है, एंड ओपन इनटू डेंस नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबल्स, और ये किसके अंदर ओपन होती है, एक आपके डेंस नेटवर्क, काफ़ी सघन जालवत संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं वृषण जालक, उसमें होती है, विच इज़ कॉल्ड रेटा टेस्टिस, उसको हम क्या कहेंगे, रेटा टेस्टिस। और ये रेटा टेस्टिस जो है आपके 15 to 20 कॉन्वोक्लेटेड इफ्रेंशिया फॉर्म करती है जो डक्टलेस होती है, तो विच आर कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। इसमें यहाँ नहीं आया आपके, इसके स्ट्रक्चर में ही है वासा ये इफ्रेंशिया। अब देखिए आप, द डक्टलेस रीच द अपर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ टेस्टिस, इसका टेस्टिस का जो अपर पार्ट होता है, एंड ओपन इन अ लॉन्ग एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं अधिवृषण, और ये अधिवृषण भी जो है आपके ट्यूबल्स स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ये कैप्यूट्स, ये एपिडिडाइमिस शीर्ष अधिवृषण, दूसरा पार्ट है इसका कार्पस एपिडिडाइमस, और लास्ट है कॉर्डिया जिसको हम बोलते हैं पुच्छक, ये इसके पार्ट्स हैं। और वासा इफ्रेंशिया जो होती है सिलेटेड कॉल्यूमुलर एपिथेशियल सेल्स की होती है, और इसका आउटसाइड जो है बाहर की तरफ ये सर्कुलर मसल्स फाइंड होती है इसमें। इन द मोस्ट मैमेल, ज़्यादातर जो मैमेल्स होते हैं इसके अंदर, मैमेल्स के अंदर ये जो टेस्टिस है आर फाउंड इन सेक्टोरियल सेक्स, वृषण कोश के अंदर होती है, और आउटसाइड बाहर होता है, और कहाँ पर, उदर गुहा के एब्डोमिनल कैविटी के। बिकॉज द मैच्योर स्पर्म इज एब्डोमिनल कैविटी इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अगर बॉडी के अंदर ये टेस्टिस होती तो हाई टेम्परेचर के कारण इसमें स्पर्म फॉर्मेट नहीं हो पाते, इसलिए ये जो टेस्टिस जो होती है बाहर होती है टेम्परेचर के कारण। और किसके अंदर होती है, ये सेक्रोटल सेक्स के अंदर, सेक के अंदर, कोश के अंदर, और इसका टेम्परेचर जो है आपके 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये लेजर देन बॉडी टेम्परेचर, ड्यू टू विच द मैचुरेशंस ऑफ स्पर्म्स बिकम ईजीली, तो इसमें आसानी से जो है स्पर्म जो है ईजीली मैच्योर हो जाते हैं। अब आपके ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है अत्यधिक कुंडलित पार्ट, मच कॉइल्ड पार्ट जो है आपके 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, अधिवृषण जो टेस्टिस के अंदर ही मर्ज होता है, इसके बारे में देखिए। और ये किसका बना होता है, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ का है, और इसकी वॉल जो है आपके आउटसाइड के अंदर तो थिक मस्कुलर लेयर होती है, और इनर साइड जो है आपके मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की होती है। तो इसके अंदर आपके मैंने 3 जो पार्ट्स बताए थे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, कैप्यूट एपिडिडाइमिस, ये जो पार्ट है आपका वाइट परचेज ऑन अपर पार्ट ऑफ टेस्टिस, ये आपके टेस्टिस के, इस टेस्टिस के अपर पार्ट से चिपका रहता है। दूसरा पार्ट जो है कार्पस एपिडिडाइमस, ये वाला जो पार्ट है मिडिल पार्ट होता है और नैरो होता है, फ्लैट होता है, और ये आपके बैक सरफेस ऑफ टेस्टिस के बैक सरफेस पर होता है। और थर्ड वाला जो पार्ट है कॉर्डिया एपिडिडाइमस, ये टेस्टिस की लोअर सरफेस पर होता है, नीचे का पार्ट है ये। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड विच इज थिन एंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ टेस्टिस। ये हो गया आपका। अब हम आते हैं वासा डिफरेंस पर। शुक्र वाहिनी क्या होती है, वासा डिफरेंस जो है ये भी आपके 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक लंबी ट्यूबल्स है, एक नली नुमा संरचना है, और इसमें ये जो कॉर्डिया एपिडिडाइमिस हमने पढ़ा था, बिकम लेस कॉइल्ड एंड स्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ थिक ट्यूबल्स बनाती है, जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। इसी से आपका ये बनता है वासा डिफरेंस। अब वासा डिफरेंस देखिए, इन इट सम सेल्स, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, वो क्या सीक्रेट्स करती हैं, स्पेशल लिक्विड
का सिक्रेशन करती हैं और वो स्पेशल लिक्विड जो होता है स्मूथ होता है, चिकना होता है, मूव टू स्पम्स फॉरवर्ड, जो स्पम्स को आगे की तरफ बढ़ाता है, मूव कराता है। द स्पम्स मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द वेव मोशन, और स्पम आगे मूव कैसे करते हैं? वेव मोशन से, तरंग गति से आगे मूव करते हैं। और द वासा डिफरेंस बिगेन फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है एपिडिडाइमिस का, एंड मूव आपके अपवर्ड थ्रू द इंग्यूनल कैनाल वक्शन, आपके इसको हम वक्शन कैनाल बोलते हैं, नाल बोलते हैं। ये किस में एंटर होती है? एब्डोमिनल कैविटी टर्न डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, और पोस्टीरियर पार्ट में किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर जो है लास्ट वाइट पार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर का जो लास्ट, जो आपके लास्ट चौड़ा जो भाग होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये एम्पुला जो है हेयर स्मॉल वेसिकल्स, सिमाइनल वेसिकल्स होती है इसमें, ओपन बोथ, अब दोनों मिलकर के कलेक्टिवली फ्रॉम द आपके एजुकुलेटरी डक्ट्स बनाती हैं। एजुकुलेटरी डक्ट्स को हम बोलते हैं स्खलनीय वाहिनी। तो आपके मेल के अंदर यूरिथ्रा मूत्रवाहिनी, और ये जो दूसरी है मैंने आपको बताई स्खलनीय वाहिनी, ये दोनों एक साथ मिल जाती हैं और ये क्या करती हैं? आपके जो एम्पुला होता है यूरिनरी ब्लैडर का ब्रॉड पार्ट जो होता है एम्पुला, उसके अंदर स्पम्स को टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कलेक्ट करके रखती हैं। तो स्पम्स आर टेम्परेरी स्टोर इन एम्पुला, और एम्पुला समझ गए ब्रॉड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, इसका ब्रॉड पार्ट होता है कीपनुमा पार्ट, आपके जो ऊपर से निकलता है मूत्रवाहिनी से। और अब ये एजुकेटेड डक्ट्स फाइनली ओपन इन यूरिथ्रा, फिर ये जो आपकी एजुकेटेड डक्ट है फिर ये फाइनली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर जाती है, आपके एम्पुला से नीचे आ जाती है। तो अब हम मूत्र मार्ग पे आ रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका ये कीप लाइक स्ट्रक्चर था एम्पुला, वो ट्यूब लाइक में कन्वर्ट हो गया, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? आपका यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा का देखिए जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। द यूरिनरी डक्ट आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, किसके अंदर आ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन कंबाइंड विथ आपके एजुकेटरी डक्ट फ्रॉम यूरोजेनिटल डक्ट, यानी दोनों मिलकर के कौन सी? स्खलनीय वाहिनी जिसमें स्पम्स आते हैं, और दूसरा यूरोजेनिटल डक्ट मूत्र जनन नलिका, ये एक साथ मिलकर के कहाँ ओपन होती हैं? आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, मैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बाद में बताऊंगी, फिर आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें ओपन होती है उसको हम बोलते हैं पेनिस। अब इसका देखिए आप, पेनिस का शॉर्ट में ही है। इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, मतलब मानव सहित और भी जो मैमल्स होते हैं, इन द मिडिल ऑफ सेक्टोरियल सेक्स, यानी वृषण कोश में ये जो है आपके पेनिस जो है एक हैंगिंग फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा के बाहर, यानी हैंगिंग यानी लटका हुआ संरचना है। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल और रिचली वेस्कुलराइज, मतलब संवनीय, बहुत ही अधिक मात्रा में संवनीय होता है, एंड सेक्स ऑर्गन है इस फाउंड कॉल्ड पेनिस, जिसको हम बोलते हैं पेनिस, यानी सेक्स ऑर्गन इस फाउंड, मैथुनी अंग कहलाता है ये है। अब हमारा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसी को इंक्लूड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में देखिए सबसे पहली जो एसेसरी ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव में फंक्शंस करती है। सबसे पहले इसमें एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर फर्स्ट आ रही है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर होती है? बेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, मूत्रवाहिनी के पास में होती है, एंड सिक्रेट, और इससे एक पदार्थ निकलता है, एल्केलाइन लिक्विड निकलता है, और ये एल्केलाइन लिक्विड जो है इसमें कंस्टिट्यूट अबाउट 25 to 30% पार्ट ऑफ सीमन होता है। दिस लिक्विड सिक्रेशन कंटेन, अब इस लिक्विड्स में देखिए क्या क्या होता है, आपके फॉस्फेट, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोजिन और स्पर्मिंग एक्सेट्रा। ये लिक्विड क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का? इट एक्टिवेट द स्पर्म, ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है। स्पर्म जो है क्रियाशील होते हैं इसी के लिक्विड से, और
प्रिवेंट करता है किससे, को एग्लूकेशंस ऑफ सीमन। सीमन का आपके को एग्लूटिनेशंस नहीं हो, मतलब समूहन नहीं हो, जमे नहीं वो, तो उसमें भी ये एक्टिवेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का सिक्रेशंस। एल्केलाइन लिक्विड जो है ये, इसमें आपको एक और बात बता दूं, इन ओल्ड एज, जब ज़्यादा एज हो जाती है आपके मेल के अंदर, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है इसका साइज़ जो है इनलार्ज हो जाता है और फिर बहुत डिफ़िकल्ट होती है। किसमें डिफ़िकल्ट होती है, आपके यूरिनेशंस के अंदर। और फिर इसका क्या हो, आपका मेन जो है इसका ट्रीटमेंट जो है ऑपरेशंस है, शैल्यक्रिया। दूसरा है आपके सिमाइनल वेसिकल। ये जो सिमाइनल वेसिकल है इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। ये भी आपके एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है शुक्राशय, और ये भी एक येलोइश कलर का स्टिकी सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, येलो कलर का। दिस लिक्विड प्रोवाइड फ्रॉम एटीपी टू स्पर्म। और इस लिक्विड से क्या होता है, आपके जो स्पर्म्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें एटीपी है, आपके फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है, और ये एटीपी क्या करती है, स्पर्म्स को आपके एनर्जी प्रोवाइड करती है एक्टिव रहने के लिए। और इस लिक्विड का नेचर भी जो है एल्केलाइन है। एक वर्क और करता है ये सिमाइनल ग्लैंड से सीक्रेट जो है लिक्विड, ये क्या करता है, दिस लिक्विड नेचर एल्केलाइन सो न्यूट्रलाइज द एक्टिविटी ऑफ वेजाइनल ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड आपकी सेफ्टी टू स्पर्म। स्पर्म की सेफ्टी भी करता है। कहाँ पर, न्यूट्रलाइज को, मतलब न्यूट्रलाइज करना, उदासीन करना एसिडिटी को, और कहाँ की, वेजाइनल ट्रक्स की, मादा की। फिर आपके एक और लास्ट ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं काउपर ग्लैंड्स। काउपर ग्लैंड्स जो होती है जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जस्ट बिलो होती है, और बोथ दी साइड ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब दोनों तरफ होती है मूत्रवाहिनी के। एट द टाइम ऑफ मैटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये डेंस स्टिकी एल्केलाइन ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड्स। इस ग्लैंड से आपके जो सिक्रेशंस होता है, लिक्विड सिक्रेशंस होता है, ये आपके किस टाइम होता है, एट द टाइम ऑफ मैटिंग के अंदर। तो इस तरह से इसका काउपर ग्लैंड्स का है, और इसका काउपर ग्लैंड्स का फंक्शन जो है वो यही आएगा आपका कि लिक्विड ऑफ दिस मेक द इंटरकोर्स इजी बाय द लुब्रिकेटिंग द वेजाइना ऑफ फीमेल। समझ गए, आपके वेजाइना को लुब्रिकेट बनाता है, चिकना बनाता है, और इसमें मैटिंग के अंदर आपके सुविधाजनक सिक्रेशंस होता है इसका। तो ये है, तो ऑल दीज ग्लैंड्स ऑन सिक्रेट रिलीज टू यूरिथ्रा, और ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट, सेमाइनल एंड आपके काउपर्स, ये किससे सिक्रेट्स होती हैं, रिलीज टू यूरिथ्रा के अंदर, एंड फॉर्मेशंस ऑफ सीमन, और क्या बनाती हैं, सीमन का फॉर्मेशंस करती हैं। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और ये आपको मैंने बता दिया, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम जो था आपके, इसमें केवल ये वाला पार्ट इसका देखना आप बुक में